जिंदगी की दो बड़ी ताकतें, औलाद और दौलत। जी, और जो जानकारी हमारे पास है वो ये दिखाती है कि जब ये दोनों आमने सामने आती हैं तो रिश्ते अक्सर पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, हम एक असल कहानी पर गौर करेंगे जो ये दिखाती है। रामदास जी की कहानी। हाँ, रामदास जी। स्रोत बताते हैं कि एक समय था जब वो काफी संपन्न थे, अमीर थे। और उन्होंने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया जो एक पिता कर सकता है। अच्छी तालीम दी जी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अपना जमाया कारोबार, उनकी दुकान थी शायद, वो भी बेटों के नाम कर दी, और एक प्यार भरा माहौल दिया घर में। सुनने में तो ये एकदम आदर्श पिता की कहानी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत इस बात पर गौर करता है कि माँ बाप अक्सर ऐसा ही करते हैं, अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ बच्चों पर लगा देते हैं। इसमें सिर्फ पैसा या जायदाद नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी उम्मीदें, अपने सपने, सब कुछ। शायद एक अनकही सी उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में यही बच्चे सहारा बनेंगे। हाँ, एक सहारा। लेकिन रामदास जी की कहानी में यहीं पर एक दुखद मोड़ आता है। जी, सूत्र बताता है कि जब वो बूढ़े हुए और बीमार रहने लगे, तब उनका दिया हुआ पैसा, उनकी वो विरासत वहीं जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उनकी देखभाल का सवाल उठा। और बेटों के जवाब वो सुनने लायक हैं। बड़े बेटे ने क्या कहा? बड़े बेटे ने साफ कह दिया कि भाई, मेरे ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। जैसे पिता की जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। हाँ, और छोटा बेटा, उसकी दलील तो और भी है। उसकी दलील तो सीधी पैसों पर थी। उसने कहा, पिताजी के इलाज का खर्चा भला मैं क्यों उठाऊं? दुकान तो भैया के नाम कर दी गई थी। देखिए, कैसे रिश्तों पर वो विरासत का हिसाब किताब हावी हो गया। बिल्कुल, प्यार, फर्ज, ये सब बातें जैसे पीछे छूट गईं। ये सिर्फ बहानेबाजी लगती है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, स्रोत तो इशारा करता है कि ये शायद बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का भी एक संकेत है, जहां अपनी ज़रूरतें, अपना आर्थिक दबाव, वो शायद परिवार की जिम्मेदारियों से ऊपर हो गया है। ये एक कड़वी हकीकत है जिसे रामदास जी की कहानी सामने लाती है। और कहानी का अंत, वो तो बहुत ही दुखद है। हाँ, स्रोत के मुताबिक रामदास जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक सरकारी अस्पताल के किसी कोने में बिल्कुल अकेले पड़े थे। न सही दवा दारू मिल रही थी, न ही औलाद का कोई साथ था। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है, जिस पिता ने अपना सब कुछ दे दिया, उसे आखिर में ये देखना पड़ा। जी, और इस एक कहानी से स्रोत एक बहुत व्यापक लेकिन हाँ कड़वा निष्कर्ष निकालता है। क्या कहता है स्रोत? वो कहते हैं, और ये सुनने में चुभता है, कि औलाद के लिए माँ बाप तब तक ही जरूरी है जब तक उनसे कुछ मिल रहा हो, पैसा, जायदाद, कुछ भी। और जब देखभाल की जिम्मेदारी आती है तो अक्सर उन्हें सिर्फ विरासत याद रह जाती है।